हेलो बच्चा लोग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो प्यारे बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए अपन चालू करते हैं सेकंड लेक्चर को, चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। बच्चों, तो जैसा कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर में अपने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स कैसे होता है, तो अपन उस लेक्चर में जाना कि बच्चों प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बेसिकली, या फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है, वो हार्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर हार्मोनल सिस्टम ही वर्कआउट करता है। प्लांट्स के अंदर बच्चों आपके नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता। प्लांट एनिमल से कंपेयर में बहुत सिंपलर बॉडी डिजाइन होता है, वहां पर आपको नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होगा, और उन हार्मोन्स को अपन ने फाइटो हार्मोन्स बोला था। अब अपन यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं बच्चों। अगर आप देखोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स की जब अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो एक बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी कि एनिमल्स जब मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, स्पॉन्ज को अपन हटा दें, अगर अपन मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखिए विजय सर का फेवरेट कलर ब्लू कलर, अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं, जैसे यहां पर मैंने ले लिया अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर है। तो बच्चों जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किसी तरह का ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, स्पॉन्ज को अपन हटाते हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम बोल रहे, फिर न्यूरॉन्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों की अगर अपन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो वो होता है नेफ्रॉन, और नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं अपन न्यूरॉन। तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन या फिर नर्वस सेल आपको देखने को मिल जाता है। तो अब देखिए अपन पढ़ते हैं, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम को आप हाईलाइट कर दीजिए। नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों? न्यूरॉन्स और नर्व्स का बना हुआ होता है। न्यूरॉन अपन आगे पढ़ेंगे, तो सिंगल सेल होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, और न्यूरॉन की लंबी चेन को अपन नर्व बोलते हैं। तो नर्व क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज नर्व। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको अपन एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बात तो बच्चों अपन को समझ में आ गई। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पॉन्जेस को छोड़ के, और अपन वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है या फिर रीढ़ की हड्डी होती है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, उनके पास नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में अच्छे तरीके से मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब रिसेप्टर क्या होता है बच्चों? देखिए, रिसेप्टर और इफेक्टर समझने से पहले आप इस बात को समझना बच्चों कि जैसे प्लांट में रेस्पॉन्स आया था स्टिमुलस के अगेंस्ट, जैसे लाइट हुई तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी हुई तो जियोट्रॉपिज्म, ये सब अपन ने डिस्कस किया था। अब एनिमल्स में भी ऐसी रेस्पॉन्स आता है। एनिमल में जो रेस्पॉन्स आता है बच्चों, इट इज वेरी क्विक, वेरी फास्ट, क्योंकि एनिमल्स लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है जो कि क्विक रेस्पॉन्स करने में बहुत कारगर साबित होता है। तो मैसेजेस चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक वे में चलते हैं, इलेक्ट्रिक मैसेजेस की फॉर्म में चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मैसेजेस चलते हैं, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चलेंगे तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है, क्विक रेस्पॉन्स अपन को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बच्चों? अब देखिए ध्यान से डेफिनेशन में मैं पढ़ता हूं। रिसेप्टर इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus such as light, smell, taste, heat, pressure etc. सेंस ऑर्गन बच्चों 5 होता है। अगर मैं आगे लेके चलूं तो सेंस ऑर्गन्स देखिए अपन, नोज, ईयर, आई, टंग एंड टच, जिसमें आपकी स्किन आ जाती है। तो इन सेंस ऑर्गन के अंदर बच्चों कुछ सेल होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं स्टिमुलस को लेके। अगर लाइट है तो आईज होंगे, टच है तो स्किन या हैंड होगा, ठीक है, और अगर साउंड है तो ईयर होगा। तो आपके सेंस ऑर्गन में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टिमुलस को लेके बहुत ही एक्टिव होते हैं और उनको रिसीव करते हैं, विच सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। अब बात करते हैं अपन इफेक्टर की यहाँ पे। अब रिसेप्टर ने तो रिसीव करा, इफेक्टर क्या करेगा? इफेक्ट शो करेगा। नाम से जैसे कि अपन बता सकते हैं, रिसेप्टर ने रिसीव करा, इफेक्टर ने इफेक्ट दिया। तो इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर भी पार्ट होते हैं, इफेक्टर भी सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बेसिकली, which respond to stimulus according to instructions sent from the nervous system। जो नर्वस सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो इफेक्ट आता है बेसिकली ये मसल और ग्लैंड्स में
आमतौर पे देखने को। अब भाई हुआ क्या, मैं अब जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरा पैर पे कील चुभ गई, मेरा पैर जैसे कील पे मैंने रख दिया, तो अचानक से मुझे पेन होगा। अब जैसे पेन होगा तो क्या होगा, जो मेरे रिसेप्टर वाले सेल हैं उन्होंने पेन को उठाया और तुरंत ये जो मैसेज है मेरे नर्वस सिस्टम के पास गया। नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा कहां पर, इफेक्टर के पास, कि पैर को उठाएं, तो मेरी मसल ऐसे पैर को यूं उठा लेगी। तो इफेक्टर क्या होते हैं, वो बॉडी का पार्ट होता है जो कि स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करता है। आमतौर पे मसल या फिर ग्लैंड्स होते हैं। तो मेरे पैर में जो चोट लगी तो मैंने पैर तुरंत हटाया तो मेरी मसल जो वो मूव करी। तो इस केस में बच्चों इफेक्टर क्या होगा, यहाँ पर मसल, यहाँ पर इफेक्टर अपन को समझ में आती दिखाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रिसेप्टर इफेक्टर आपको बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स की यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, ध्यान से सुनना। देखिए नर्व क्या होती है मैं आपको बताऊं, अगर नर्व क्या होती तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हाट इज नर्व, सीरीज ऑफ न्यूरॉन। सीरीज बोल दो या फिर चेन बोल दो ऑफ न्यूरॉन्स। ये एक रफ डेफिनेशन है। नर्व क्या होती है, एक चेन होती है या फिर एक सीरीज होती है न्यूरॉन को, उसे नर्व बोला जाता है। तो नर्व को दो तरीके से उन्होंने बताया भाई, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं, ए से आना, ए से आना। तो सेंसरी क्या होती है बच्चों, एफरेंट नर्व यहां पर होती है। अब देखिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं। तो यहां से अपन चालू करते हैं बच्चों। अब स्किन है यहाँ पे, अब स्किन पे पिन लगा दी मैंने, ये पिन लगा दी, क्या लगा दिया, पिन लगा दी। तो पिन लगाने से क्या हुआ बच्चों, पेन हुआ। अब ये जो रिसेप्टर सेल जो स्किन के अंदर हैं, जो रिसेप्टर सेल स्किन के अंदर हैं, उन्होंने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया। फिर ये जो मैसेज है जो आपके नर्वस सिस्टम तक जाएगा, वो जो मैसेज ले जाने वाली नर्व है उसको बोलेंगे सेंसरी नर्व, जो सेंस करके लेके जाती है। जो नर्व सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है, तो वहीं सेंसरी ऑर्गन से आप वर्ड आ गया सेंसरी नर्व, क्योंकि लेके आती तो एफरेंट इसको अपन बोलेंगे। जो सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व बच्चों क्या होती है, जो कि मैसेज को इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में, देखिए जो आपके नर्व्स होते हैं या फिर जो न्यूरॉन होते हैं उसमें मैसेजेस इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी करंट की फॉर्म में बोल रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो इन मैसेज की इलेक्ट्रिक फॉर्म को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो इस फॉर्म में बच्चों मैसेज ट्रेवल करते हैं। तो वो नर्व यानी अ सीरीज और चेन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, सेल होते हैं। तो जो आपके सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को ले जाने वाली नर्व है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसको बोलेंगे अपन सेंसरी नर्व या फिर एफरेंट नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आते हैं। ब्रेन एंड देखो जहां पे भी वर्ड सेंटर लग जाता है यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पर बात की जाती है, ये बात आप ध्यान में रख लेना, आगे इनको भी डिस्कस करेंगे अपन। अब मोटर नर्व वो एफरेंट, ये ईफरेंट है, जाओ दूर जाओ। तो बच्चों मोटर नर्व या फिर ईफरेंट नर्व में क्या होता है, देखिए अब यहां से जो मैसेज गया आपके सेंसरी ऑर्गन से वो आया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, किसका, कह रहे विजय सर ने जो ना पिन लगा दी। अब विजय सर ने जो पिन लगा, ये जो मैसेज है ये गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला अरे भाई हाथ हटा देना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो मैसेज भेजा मसल को कि हाथ हटाना है, हाथ हटाना है, ठीक है। तो मसल तक गया और मैंने अपना हाथ हटा लिया। तो बेसिकली मोटर नर्व यहां पर क्या कर रही है बच्चों, कि जो मैसेज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अपने मसल तक लेके आ रही है ताकि अपना जो एक्शन है वो पूरा हो सके। तो रिसेप्टर ने, अब ध्यान से सुनना है, पे रिसेप्टर इफेक्टर की भी बात करूंगा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की भी बात करूंगा। तो रिसेप्टर वो सेल्स होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन में होते हैं, स्किन एक सेंसरी ऑर्गन, तो यहां से रिसेप्टर सेल ने मैसेज लिया पेन का, फिर सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी नर्व में मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कि भाई पेन हो रहा है, हाथ को हटाना है। तो यहां से मैसेज घूम के मोटर नर्व के थ्रू मसल में गया। मसल क्या एक मोटर ऑर्गन है, मसल के थ्रू अपन लोकोमोशन करते हैं, जैसे मैं हैंड मूव कर रहा हूं तो मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इन्वॉल्व हो रही है प्यारे बच्चों। तो यहां से जो मैसेज गया वो मसल तक गया और यहाँ पर मेरी मसल ने कॉन्ट्रैक्शन शो करके हाथ को हटा दिया। तो अब क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आता है, सेंसरी नर्व मैसेज लेके, दोस्तों एफरेंट
मोटर लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो इफरेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी टर्म्स है, सेंसरी, रिसेप्टर, इफेक्टर, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, वरना आगे आने वाली स्लाइड्स में, लेक्चर्स में आपको जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सेंसेस बोल दिया, फिर यहाँ पे अपन सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। दीज आर ऑल सेंस ऑर्गन्स। तो चिंटू बेटा जल्दी से विजय सर के कान में बता सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो चिंटू बोलता है सर सबसे पहले होती है नोज। नोज में क्या होता है कि हमें स्मेल आती है। चिंटू ने बोला सर दूसरा होता है ईयर। ईयर से क्या होता है, साउंड आता है। फिर चिंटू बोला सर तीसरा होता है आंख। आंख से क्या होता है, अपन देखते हैं। फिर चिंटू ने बोला सर टंग भी होती है और हैंड भी होता है। तो अपन यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं टंग एंड हैंड की जगह पे अपन स्किन कर देते हैं, स्किन इज मोर एप्रोप्रिएट। तो ये 5 आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। और ये सेंस ऑर्गन आपको मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनफैक्ट डॉग में भी सारे सेंस ऑर्गन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और डॉग के अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ह्यूमन के मुकाबले काफी तेज होता है। इसलिए बच्चों डॉग्स को अपन बेसिकली इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, बॉम्ब्स वगैरह या फिर ड्रग्स वगैरह ढूंढने के लिए। तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि ह्यूमंस की बॉडी में, वैसे मैं आपको बताऊं सेंस ऑर्गन्स कई सारे होते हैं लेकिन जो सिलेबस में वो 5 ही बता रखे हैं। तो नोज से अपन सूंघते हैं, ईयर से अपन सुनते हैं, आंखों से अपन देखते हैं, टंग से अपन टेस्ट करते हैं। आज पनीर की सब्जी खाई बच्चों तो अभी तक टेस्ट जबान पे है, तो पढ़ा भी तुम्हें मैं एनर्जेटिक वे में रहा हूं। और सेंस ऑफ टच से अपन मतलब स्किन से अपन फील करते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेम्परेचर, पेन, कोल्डनेस, काफी चीजें अपन जो है वाइब्रेशन हो गया ये सब फील कर सकते हैं स्किन के थ्रू। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं बेसिकली जिनके ऊपर स्पेशलाइज सेल होते हैं जिन्हें अपन रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर अपन देखें तो वेरियस यहाँ पे रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस साइड आप आइए, तो नाम अपन देखिए फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जस्टेटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। तो ये आपको नाम लर्न होने चाहिए। इधर लगा दो वी के, ये विराट कोहली है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर। तो फोटो खींचते हैं अपन, तो फोटो रिसेप्टर में क्या होगा बच्चों, लाइट। तो कहाँ पे होते हैं, आइस के अंदर देखने को मिलते हैं। वो गाना नहीं तो खींच मेरी फोटो, तो वैसे बच्चों फोटो रिसेप्टर है तो बेसिकली आइज में होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप क्लियरली देख सकते हो फोनो रिसेप्टर की यहाँ पर बात हो रही है। तो फोनो रिसेप्टर बच्चों सुनते हैं अपन फोन से, तो डिटेक्ट साउंड इन इनर ईयर, क्लियर है यहाँ पे। थर्ड पे अपन बात करते हैं ऑल्फैक्टरी, डिटेक्ट स्मेल, नोज में होते हैं, ठीक है। जस्टेटरी, जी से जस्टेटरी, जी से जबान, तो टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, टंग में होते हैं, लर्न करने की टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर, थर्मामीटर, टेम्परेचर यानी हीट एंड कोल्ड। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अपन देखें, मेरे साथ बोलिए, चिंटू मेरे साथ बोल रहा है। फोटो रिसेप्टर फोटो खींचते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, आइस के अंदर होते हैं। फोनो रिसेप्टर फोन आया, आवाज आती है यानी साउंड को डिटेक्ट करते हैं, ईयर में होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, नोज के अंदर होते हैं। जस्टेटरी जबान, जी से जबान अपन बोल सकते हैं, रफली लर्न करने की टेक्निक है। तो ये किसमें होता है, टेस्ट, टंग में होते हैं। थर्मो रिसेप्टर कोल्डनेस एंड हीट, स्किन के अंदर होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी अपने आप आपको याद हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी किसका होता है बच्चों, स्मेल का होता है, नोज के अंदर देखने को मिलता है। फैक्ट्री के पास से निकलते गंदी सी बदबू आती है, ऑल फैक्ट्री, जिस भी फैक्ट्री के पास से निकलोगे कोटा के अंदर गंदी बदबू आएगी, ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी बदबू, यानी आपके नोज के अंदर होते हैं और स्मेल को ये परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अपने टेबल पूरी जो है समझ ली है। आप चाहो तो उससे क्विकली लिख भी सकते हो। चलिए अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं प्यारे बच्चों। रिसेप्टर एंड अफेक्टर। आपने साइक्लोप्स सुना है, साइक्लोप्स? अगर आपने कभी एक्समैन की पुरानी मूवी देखी हो, अभी तो काफी खैर मूवीज बहुत इवॉल्व कर गई हैं, कैरेक्टर्स काफी सारे चेंज हो गए हैं। जब मैं अपने टाइम की बात करूं, सदियों पुरानी कहानी की मैं बात करता हूं बच्चों, तब साइक्लोप्स एक एक्समैन में कैरेक्टर हुआ करता था जिसके ना आंखों में से लेजर निकलती थी। हालांकि वो अभी भी है लेकिन आजकल उसको दिखाया नहीं जाता, पहले वो ज्यादा फेमस था। तो साइक्लोप्स एक कैरेक्टर था जिसकी आंखों से ऐसे लेजर्स निकलती थी।
तो वैसा चश्मा पहनता था, डॉक्टर जेवियर का बना हुआ चश्मा पहनता था वो। तो जैसे चश्मे को दबाता था ना, वो उस चश्मे से ना ऐसे चश्मा खुल जाता था और आंखों से लेजर निकलती थी, तो लेजर को भी वो कम ज्यादा कर सकता था। तो साइक्लॉप्स वर्ड वहीं से आया, इसका नाम साइक्लॉप्स इसलिए पड़ा। और वैसे भी साइक्लॉप्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक आंख सी होती है बड़ी सी, तो उससे उसका नाम साइक्लॉप्स पड़ गया। और वहीं से उस एक्समैन के कैरेक्टर का नाम भी साइक्लॉप्स रख दिया, क्योंकि आंखों से वो लेजर, कहीं ना कहीं आंखों से कोरिलेटेड है चीजें, इसलिए वर्ड साइक्लॉप्स हो गया उस एक्समैन के कैरेक्टर के अंदर। उसका रियल नेम मुझे भी याद नहीं आ रहा, रियल नेम जैसे जो आपका वॉल्वरिन था उसका रियल नेम लोगन था मूवी के अंदर, मुझे मैं भूल गया। जो साइक्लॉप्स था उसका रियल नेम क्या था मुझे ऐसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफी पुरानी मूवी है। तो आप उसे लेजर फैक्टर, तो ये देख के मुझे ना उसी की याद आ गई। आप भी देखना कभी बच्चों, पुरानी मूवीज में भी काफी अच्छे इफेक्ट्स है और आप स्टोरीज को अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। अब स्टिमुलस क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टिमुलस इज अ चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या वैसे भी कहते हैं स्टिमुलस एक एनर्जी है या कुछ चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ, यहाँ पे उसको स्टिमुलस दिखा पानी का। यार आजकल पानी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब वाइन तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, ज्यादा समझदार मत बनिए। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं बच्चों को पसंद है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में बच्चों को माउंटेन ड्यू ज्यादा पसंद आती है, डू द ड्यू डर के आगे जीत है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो चिंटू की आंखों ने देखा कि यहाँ पर माउंटेन ड्यू पड़ी है। अब माउंटेन ड्यू हरे रंग की होती है, तो थोड़ा सा इसको अपन ग्रीन ग्रीन कर देते हैं। चिंटू ने देखा यार सर ने पानी पी लिया और इसमें जो है माउंटेन ड्यू भर दी, और भरते गए तो चिंटू के मुंह में पानी सा आ गया। अब मुंह में पानी आ गया है तो आंखें क्या है, रिसेप्टर हैं। किसकी रिसेप्टर है, फोटो। आंखों में क्या, आंखें एक सेंस ऑर्गन है और आंखों में जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। तो जैसे ही चिंटू ने माउंटेन ड्यू देखी, तुरंत सेंसरी न्यूरॉन, याद रखिए कि जो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके जाने वाले नर्व है उसको सेंसरी नर्व अपन बोलते हैं। तो यहाँ से मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा और आपके नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेज जाएगा और ये मैसेज गया ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में CNS भी लिखा जाता है। अब बीच में एक रिले न्यूरॉन होता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ही रिले न्यूरॉन देखने को मिलता है। रिले न्यूरॉन क्या करता है, नर्व्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को एक कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन रिले न्यूरॉन। चिंटू ने माउंटेन ड्यू देखे, चिंटू को लालच मैसेज गया दिमाग में सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा कि माउंटेन ड्यू पीनी है, माउंटेन ड्यू पीनी है। तो मोटर ऑर्गन के पास एक मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा, चिंटू ने उठाया और माउंटेन ड्यू पी ली। तो इस तरीके से बच्चों रिसेप्टर और इफेक्टर काम यहाँ पर करते हैं। मैसेज लाने ले जाने वाले आपके बेसिकली नर्व्स होती हैं, जहां से मैसेज लिया जाता है सेंसरी न्यूरॉन द्वारा या सेंसरी नर्व द्वारा, वो होते हैं रिसेप्टर। और जहां पर मैसेज दिया जाता है मोटर न्यूरॉन या फिर मोटर नर्व द्वारा, उसको बोलते हैं इफेक्टर। इफेक्टर आमतौर पर बच्चों आपको मसल या फिर ग्लैंड से देखते हुए मिलेंगे। तो ये बच्चों एक शॉर्ट था, एक बेसिक फ्लो चार्ट बेस्ड डायग्राम था, जिससे आपको मैंने रिसेप्टर, अफेक्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को इजी वे में समझा दिया। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये तो हो गया ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप ऐसे पतली सी देख रहे हो वायर, ये हो गई यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप यहाँ पर देखोगे और भी आपको वायर से दिखाई दे रहे हैं, इन वायर्स को अपन कहते हैं बच्चों नर्व्स। क्या बोलते हैं, नर्व्स क्या होती हैं, दे आर चेन ऑफ न्यूरॉन्स या फिर सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये तो हो गया ब्रेन, जो कि आप बच्चों का छोटा होता जा रहा है, चलता ही नहीं है, लॉकडाउन में ब्रेन पे ताला लग गया तुम्हारे। ये हो गई बीच ब्रेन के पीछे, आपके जो पीछे होती है बच्चों रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी को अपन वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं वर्टिब्रल। इस वर्टिब्रल कॉलम में एक मोटी नर्व होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी में एक मोटी सी नर्व होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बच्चों। इसलिए बोला जाता है ऐसा
कि कभी भी पीठ पे जो जोर से आप मुक्का ना मारे या कोई पीठ के बल गिरता है तो उसको लकवा मार देता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है जिसे अपन वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट करने के साथ स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। तो अगर रीढ़ की हड्डी पे चोट लगेगी तो चोट अंदर भी पहुंच सकती है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई तो पर्सन पैरालाइज हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो है वो मोटे मोटे तौर पे आती हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। अब जैसे बच्चों मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो आप देखो मेरे हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मेरे हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है, मैं भी इधर से उधर मूव कर रहा हूँ, मैं चिंटू को बुला रहा हूँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ। तो इतने सारी एक्टिविटीज कैसे हो पा रही है इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड वे। मैंने बोला चिंटू को थप्पड़ मारी, तो जैसे मैंने बोला चिंटू को थप्पड़ मारी तो मैंने सोचा भी चिंटू को थप्पड़ मारनी, मैंने मुंह से बोला भी और मैंने हाथ भी घुमाया। तो यहाँ पे तीन चीजें एक साथ हुई और कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर हुई। जैसे मैंने सोचा वैसे मैंने बोला वैसे मेरा हाथ चला, तो तीन चीजें हुई, एक साथ में हुई और वेल कोऑर्डिनेटेड वे में हुई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये नर्वस सिस्टम की मदद से ही यहाँ पर बच्चों पॉसिबल हुआ। फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का? इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। आगे, इट हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। अपने अदर सिस्टम को भी एक वर्क टुगेदर इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड वे, इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड वे। एक वेल कोऑर्डिनेट वे के अंदर वो उसको वर्क टुगेदर वो कर सकते हैं। अब जैसे चिंटू ने माउंटेन ड्यू देखे, उसके मुंह में पानी आया, मतलब देखा, तो देखना भी एक वर्क है और देखते मुंह में पानी है तो पानी भी आ रहा है। तो देखे मतलब दिमाग काम कर रहा है और देखने वाला और सेलिवरी ग्लैंड्स दिमाग ने दोनों को क्या करा, एक साथ कोऑर्डिनेट कर दिया। भाई जैसे मैंने देखा मुझे भूख लगी है और मेरे मुंह से पानी आने लग गया। तो देख रहे हो, तो जो दो सिस्टम है देखने वाले और सेलिवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा निकाल रहे हैं, तो एक साथ काम करा। कैसे हुआ पॉसिबल? ये नर्वस सिस्टम की मदद से यहाँ पर पॉसिबल हुआ। अब द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, स्टिमुलस की फॉर्म में, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट्स इट एंड देन रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। उसको प्रोसेस करती है, ठीक है, इंटरप्रेट करते हो, उसी के अनुसार बच्चों आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अपने अब मैं बात करूं जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे जो केपेबल देखे जाते हैं, माने जाते हैं और है भी वो ह्यूमन बींग्स। आज देखिए जो अपनी ह्यूमन रेस है कितना ज्यादा एडवांसमेंट कर गई है। आज से कुछ साल पहले आप कुत्ते देखोगे, आज के कुत्ते देखो, कोई डिफरेंस नहीं आया। पहले भी भौंकते थे, अब भी भौंकते हैं। न तो उन्होंने स्कूल खोले, न उन्होंने ना वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, ना वो वेब सीरीज देखते हैं, ठीक है, ना ही वो टर्मिनेटर मूवी देखते हैं, ना ही वो बिच्छू का खेल देखते, तो कुछ भी नहीं देखते। क्या करते हैं? जो जब वो हुए थे तब से लेकर एक ही काम कर रहे हैं, भौंकते हैं, खाते हैं, सोते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट्स इट। बट ह्यूमन बींग जब आए थे और अब है कितना एडवांसमेंट हो गया है बच्चों। पहले अपनी सिविलाइजेशन थी कि वो अपन खाते थे, सोते थे, और अब देखो हम आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो हुआ ना एडवांसमेंट। कैसे हो पाया? नर्वस सिस्टम की मदद से ही हो पाया। आज अपन मस्कुलर की बात करें तो आज आप देखिए हाथी को देखिए, चिंपैंजी देखिए आप, चिंपांजी हो गया, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर मैं बात करूं गोरिल्ला की, तो गोरिल्ला 4 आदमियों को एक हाथ से खत्म करने की क्षमता रखता है। बट कैसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अपना जो नर्वस सिस्टम है उतना एडवांस है कि अपन को पता है गोरिल्ला को कैसे टैकल करना है। अगर आज कोई बाहुबल के दम पर जीत सकता तो आज ह्यूमन जो होते वो आगे नहीं होते। आज ह्यूमंस देखिए आप, अगर अपन बात करें पिरामिड की, तो पिरामिड में सबसे ऊपर है। फूड चेन की मैं बात कर रहा हूँ, फूड चेन में सबसे ऊपर है, पिरामिड ऑफ फूड चेन के सबसे ऊपर है, ट्रॉफिक लेवल में है। क्यों हुआ ऐसा बच्चों? क्योंकि अपने पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, और जो नर्वस सिस्टम है यही अपन को आगे ले जाने का सबसे मुख्य कारण यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो इससे ध्यान रखिए कि बाहुबल से अच्छी बात है, बाहुबल होना भी जरूरी है, लेकिन नर्वस सिस्टम दिमाग पे भी जोर देना है आपको, और अभी दिमाग आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ते देखिए, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन को अपन बच्चों नर्वस सेल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, वैसे नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, नर्व सेल भी आप बोल सकते हो उसको। तो न्यूरॉन ध्यान रखिए आप, है ना, ये इसका मेन नेम होता है। अब इसको छोड़िए, अभी ये एक डायग्राम है बच्चों आपके नर्व सेल का। न्यूरॉन बोल दो या नर्व सेल बोल दो या नर्वस सेल बोल दो, किताबों में आमतौर पे नर्व सेल ही लिखा होता है।
या नर्वस सेल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक डायग्राम है बच्चों न्यूरॉन का या फिर नर्व सेल का। जब अपन इसको देखते हैं बच्चों तो कुछ ये इलोंगेटेड है, कैसा है, लंबा है और ब्रांच्ड है। ये लंबा है और ब्रांच्ड है। अगर आप देखें इट्स इलोंगेटेड लाइक वायर। अब देखिए ऐसा क्यों है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर क्लास 9th में आपने ढंग से पढ़ाई करी होती तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे बच्चों पे पूरा विश्वास है कि 9th में इन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने। तो अगर जिन्होंने 9th पढ़ा हो तो मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, ठीक है। तो बच्चों जो सेल की जो शेप होती है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है। जो सेल की शेप होगी वो कौन डिटरमाइन करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका फंक्शन ही डिटरमाइन करता है कि सेल की क्या शेप होने वाली है। अब मैं बात करूं भाई इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वायर से, ये वायर यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे, वहां पे भी दिख रहा है, एसी का वायर यहाँ पर जा रहा है। तो वायरों का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे, सोर्स से लेके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तक लेके आना। अब मैं बोलूं यार पतले पतले वायर की जगह आपने मोटी मोटी थालियां क्यों नहीं लगे, थालियां भी तो कंडक्टर है, फिर थालियां क्यों नहीं लगाई भाई, आपने कटोरियां, लोहे की कटोरियां लगा दो, आपने पतले से तारी क्यों लगाया भाई। अगर मैं थालियां लगाऊंगा बड़ी बड़ी तो स्पेस घेरेंगी, इतना सारा मेटल वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी वही रहेगी, हो सकता है मेटल बढ़ जाए तो हो सकता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो जितना बड़ा होगा तो मेरे को ऐसा लगता है, फिजिक्स मुझे आती नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और हो सकता है कहने की इफेक्टिवनेस कम हो जाए, ठीक है। हीट एनर्जी की फॉर्म में जो है वो लॉस हो एनर्जी का। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एकदम पतले पतले महीन तार बनाए, इतने पतले हैं कि भाई वो करंट पास होने से जले नहीं, उनको इस थिकनेस अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रोवाइड करा दी ताकि वो इफेक्टिवली करंट को पास करें एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो लंबा लंबा तार जैसे जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग वायर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट है मैसेजेस को पास करने में इलेक्ट्रिसिटी जैसे। ये भी तो क्या हो रहा है, अपने बॉडी में जो मैसेज जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में तो जा रहे हैं। अपनी बॉडी में जो मैसेज जाते हैं बच्चा लोग, वो जाते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। वो इलेक्ट्रिक मैसेज ही होते, तो लिख दें इलेक्ट्रिक। जब भी मैं इंपल्स बोलता हूँ ना बच्चों, पल्स टॉफी की मुझे याद आती है यार, मतलब आप लोगों ने भी खाई होगी, मतलब बहुत यूनिक सा टेस्ट है। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं अच्छा, मुझे बहुत जबरदस्त लगता है। मतलब मुंह में डालते ही ऊपर जो ग्रीन ग्रीन जो टॉफी थी ना, कैंडी, जो खत्म होती है तो अंदर का चटकारा, मतलब कुछ नमकीन जो एक स्वाद आता है ना, मजा सा आ जाता है कुछ। और वो इतना नमकीन कई बार जबान भी चूरन चूरन जैसा होता है कुछ, तो जबान भी कई बार छिल सी जाती है। गरम मसाले होते होंगे, सोच सकते हैं जबान छिल जाए और मजा सा आ जाता है कुछ। देखिए मुंह में पानी आ गया बच्चों में, नर्वस सिस्टम, यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैसेज जो ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में प्यारे बच्चों ट्रैवल करता है। तो ये जब आप देख रहे हो न्यूरॉन को, यहाँ पर अपन यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं न्यूरॉन, तो ये आपको इलोंगेटेड लंबा दिख रहा है और बहुत सारी ब्रांच, ट्री लाइक है, एक तरीके से ट्री लाइक है। अच्छा एक खासियत बता दो मैं आपको, ये डिवाइड नहीं करते, नर्व सेल डू नॉट डिवाइड, ये लिख देना आप, ऐसे बता रहा हूं मैं, दे डू नॉट डिवाइड। तो जो आपको नर्व सेल दिख रहे इलोंगेटेड है, लंबे लंबे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, ये अब इसमें जो एक्सटेंशंस होते हैं वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। बेसिकली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ही होते हैं, कुछ छोटे छोटे हैं कुछ बड़े बड़े हैं। तो जो छोटे छोटे हैं उनको अपन ने डेंड्राइट बोल दिया। ये इसकी मेन बॉडी है, इसको बोलते हैं साइटोन। सेल बॉडी को अपन साइटोन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई आपको डायग्राम दे देंगे और लेबलिंग खाली छोड़ेंगे, तो आपको लेबलिंग करनी यहाँ पर होती है। तो साफ साफ यहाँ पे ये जो मेन बॉडी है इसको सेल बॉडी भी बोल सकते हो, साइटोन भी यहाँ पर आप बोल सकते हो। इस साइटोन में से कुछ ऐसे निकलते हैं लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो छोटे वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन डेंड्राइट, और जो लंबा वाला है, देखो कितना लंबा सा निकला, उसको बोलते हैं अपन एक्सॉन। तो ये एक्सटेंशन है, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। छोटे वालों को बोला डेंड्राइट, लंबे वाले को बोला एक्सॉन। अब ये मेन सेल बॉडी, इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। सेल है तो न्यूक्लियस होगा, लिविंग है तो न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्म भी होता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ बच्चों कलर मैं दूसरा लेता हूँ जिसमें हाईलाइट हो, मेरे हिसाब से येलो कलर अच्छे से हाईलाइट होगा। हाँ देखो, सही बोला ना बच्चा पार्टी। तो इसमें बच्चों कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर,
जो कि एक खासियत होती है बच्चों न्यूरॉन की, इनको अपन बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। चिंटू ने मेरे कान में आके बोल दिया सर, इनको बोला जाता है निसेल्स ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ, दीज आर कॉल्ड निसेल्स ग्रैन्यूल्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन आपने समझ लिया, ये एक लंबा सा एक्सटेंशन है। अब एक्सॉन के ऊपर बच्चों आपको ऐसे नहीं ये कुछ कवरिंग दिखाई देगी, जो टुकड़ों टुकड़ों में है, उस कवरिंग के बीच में गैप है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं चिन्हों से एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। तो इसके ऊपर कवरिंग दिखाई दे, इस कवरिंग के बीच में गैप है, इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या होती है बच्चों, ये अब भाई तार हैं तो नंगे तार थोड़े ना चला देंगे अपन, तारों के ऊपर जो है प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, वरना चिंटू तो हाथ पकड़ के जब भी कुछ दिलाए, चिंटू बोलेगा मम्मी मुझे तो स्मार्टफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, मुझे तो नहीं दिलाऊंगी, ये तार को पकड़ लेगा। तो ऐसे चिंटू जैसे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने क्या करा, इंजीनियर ने भी तारों के ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी प्लास्टिक की। तो भगवान ने भी यही करा, क्योंकि यहाँ अपन कहेंगे अपन सभी चिंटू के ही भाई बहन है। तो अपने जो नर्व न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है, उसके ऊपर भी कोटिंग देखने को मिलती है। कोटिंग होती है माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है और प्रोटेक्टिव शीथ होती है, जो कि फैट और प्रोटीन की बनी होती है। फैट प्रोटीन की बनी होती है, इंसुलेटिंग होती है। आमतौर पर क्या करती है, जो मैसेज पास होने की जो एफिशिएंसी है उसको ये बढ़ा देती है कई गुना तक। आगे बढ़ते हैं, श्वान सेल भी देखने को मिलते हैं, और जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं है उसको बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे बच्चों, जहां पर आपको माइलिन शीथ देखने को नहीं मिलेगी, खाली एक्सॉन ही है, वहां पर नोड ऑफ रेनवियर देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों को। अब आगे जैसे ये खत्म हो रही है तो इनको बोलते हैं अपन टर्मिनल्स। ये हो जाएंगे एक्सॉन टर्मिनल। जहां पर आपका एक्सॉन खत्म हो रहा है ब्रांची शेप के अंदर, उनको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। तो ये बच्चों आपका नर्व सेल या फिर नर्वस सेल या न्यूरॉन का डायग्राम, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है, या तो इसका डायग्राम बनाने को बोल देंगे या फिर डायग्राम देके लेबलिंग करने को बोल देंगे। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो है बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं और देखे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर, तो उसको आप लाइटली मत लेना। इनफैक्ट क्लास 9th में भी जो चैप्टर टिश्यू, उसके अंदर भी न्यूरॉन का डायग्राम आमतौर पे पूछ लिया जाता है। तो आप प्यारे बच्चों, एक बात और आप ध्यान से सुनना, जो मैसेजेस चलते हैं न्यूरॉन के अंदर वो इस डायरेक्शन में चलेंगे। मैं कलर दूसरा पेन ले लेता हूं, मैं रेड लेता हूं। जो मैसेज चलते हैं बच्चों वो इस डायरेक्शन में चलते हैं, फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। जो मैसेजेस चलते हैं फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन। ये बच्चों यार सिस्टम मुझे ना, ये टीवी वाला ये जो डील वर्ड सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। तो चौक से मुझे बड़ी गुस्सा सा आता था, नीला चौक लो और फिर पीला चौक ढूंढो, फिर हरा चौक ढूंढो, फिर काला चौक ढूंढो, फिर सतरंगी चौक ढूंढो, परेशान हो जाता था मैं। यहाँ पे क्लिक किया, कलर चूज किया, मजा आ जाए। टेक्नोलॉजिकल में एडवांस जो बच्चों, मुझे ना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना अच्छा लगता है। पहले मैं मूवीज देखा करता था, मैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखता हूँ, ठीक है। पहले मैं कीबोर्ड वाला यूज, अब मैं स्मार्टफोन यूज करता हूँ, ठीक है। स्मार्टफोन में टाइमली अपडेट कर, भैया अपन को अपडेटेड मॉडल चाहिए, भले वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, अपन भैया टेक्नोलॉजी को बहुत प्यार करते हैं अपन, ठीक है। तो फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन जो होता है बच्चों, मूवमेंट होता है मैसेजेस का। डेंड्राइट यानी मैसेज जो ट्रैवल करेगा, डेंड्राइट पकड़ेगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में गया, फिर वहां से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, ये ध्यान से सुनना, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे मैसेज जाएगा। तो जो अगला न्यूरॉन होगा ना, वो उसका भी डेंड्राइट यहाँ पे होगा। जस्ट इसकी एक कॉपी आप यहाँ बना लो। एक्सॉन टर्मिनल से जो मैसेज जाएगा वो भी डेंड्राइट पे जाएगा। इस डेंड्राइट ने मैसेज कहाँ से पकड़ा, एक्सॉन टर्मिनल से पकड़ा। आगे और समझाऊंगा, सिनेप्स की भी एक पिक्चर आएगी बीच में। तो मैसेज हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ ही चलेगा, ऐसा नहीं यहाँ पे न्यूरॉन उल्टा हो जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन टर्मिनल जाएगा, नहीं। देखिए एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस अपन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ये नहीं हटा। देखना बच्चों रफली, अब ये एक न्यूरॉन है तो दूसरा न्यूरॉन भी बच्चों कुछ इसी तरीके से होगा।
ये बच्चों मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इससे मेरी ड्राइंग जज मत करना, जज भी करोगे तो क्या कर लोगे, मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ये रहे एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे, अरे बाबा ये क्या खुल गया। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपर कर लूँ, अब मेरे पे पोल खुल जाती है, सर तो बोले टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहे, है ना। तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट बच्चों सेल होगा वो भी इसी तरीके से अरेंज होगा कि डेंड्राइट ही आगे होंगे, क्योंकि मैसेज हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सॉन आ जाएगा इधर, नहीं, ये इसी फ्लो में चलेगा। जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल खत्म होगी वहां से डेंड्राइट वाला पोर्शन चालू होगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात आप गिठान मान लेना कि हमेशा जो फ्लो होता है प्यारे बच्चों, जो आपको आमतौर पे फ्लो देखने को मिलेगा बच्चों, वो आपको हमेशा एक्सॉन से डेंड्राइट, एक्सॉन से आपको एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट तक ही देखने को मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ डेंड्राइट नीचे क्लियरली। तो ये बात तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ में आ गई यार कि जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का यहाँ पर सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ होता है, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर वापस से डेंड्राइट यहाँ पर आ जाएगा। इनके बीच में गैप है, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं सर। क्या बोले चिंटू बेटा? चिंटू सर, इसको सिनेप्स बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। न्यूरॉन जो नर्व सेल होता है अपन डिस्कस कर चुके, 3 महत्वपूर्ण से कंपोनेंट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी को बच्चों अपन सैटॉन भी बोलते हैं। डेंड्राइट क्या होता है मुझे पता है, जो छोटे छोटे एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म के उन्हें डेंड्राइट बोलते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। द न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। These electric signals are called nerve impulses और electric impulses। मैंने आपको पहले भी बताया था प्यारे बच्चों कि जो मैसेज ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स। हाँ, तो बच्चों आपने समझ ली बात किया, जो मैसेज ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिक मैसेज की फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसे आप इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी बोल सकते हो या फिर नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हो। इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर बनाया भगवान ने वो ऐसा लंबा बनाया तार के जैसा था, कि क्योंकि तार एफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में, स्पेस कम लेते हैं, रेजिस्टेंस कम ऑफर करते हैं और कॉस्ट एफिशिएंट भी होते हैं। तो जब ह्यूमन बींग्स इतना दिमाग लगा सकते हैं तो भगवान तो बच्चों ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो आपके नर्वस सेल होते हैं या नर्व सेल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को रिसेप्टर से लेके जाते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी सेल टूवर्ड्स सीएनएस। बेसिकली जो आपकी सेंसरी नर्व होती है वहीं पे आपके सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो मैसेज होते हैं सेंसरी ऑर्गन में वहां से उनको लेने का काम ये करते हैं। इसलिए एफरेंट नर्व जो वर्ड यूज किया गया क्योंकि वो लेते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ये मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर एरिया तक लेके जाते हैं, मसल सेल तक लेके जाते हैं, जिन्हें इफेक्टर अपन बोलते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आमतौर पे इफेक्टर क्या होता है बच्चों? चिंटू बेटा इफेक्टर के एग्जाम्पल बता। शल, पहला तो होता है मशल और दूसरा होता है बेटा चिंटू सर, दूसरे होते हैं ग्लैंड्स। तो बेसिकली ये 2 ऑर्गन आमतौर पे इफेक्टर ही देखे गए हैं। थर्ड रिले न्यूरॉन, अच्छा एक स्पेशल है, मैंने आपको समझाया था। ये रिले न्यूरॉन आपको ब्रेन में भी देखने को मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिलता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कलेक्टिवली अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या तो आप लिख दो, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ये बच्चों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या यही इन्हीं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो इनके अंदर ये रिले न्यूरॉन देखने को मिलता है। ये क्या करता है? अलग दूसरे न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। स्टेशन की तरह है, ट्रेन आ रही है जा रही है, ठीक है। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ने का भी काम करता है, ऐसा भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो बच्चों चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बच्चों इस तरीके से कुछ होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल गजब की चीज है और ये आपको पूरी पिक्चर समझा देगी। इधर लगा दो विराट कोहली, ये जो सिंबल है यहाँ से वहां पे पहुंच गया, पता नहीं कैसे, कोई बात नहीं, मेरी पोल नहीं खुली है। इधर लिख दीजिए आप विराट कोहली, टॉपिक समझाएगा बहुत जोरदार आपको, है ना। वापिस से ब्लू पेन अपन ले लेते हैं। मैंने जो कुचुर मुचुर यहाँ पे करा था मुझे लग रहा है यहाँ से वहां पे वैसे सरक गया। अब
ये बच्चों डेंड्राइट है। अब डेंड्राइट से मैसेज आया, मैसेज विजय सर ने पिन चुभो दी, पेन चुभो दी विजय सर ने। अब जैसे विजय सर ने पिन चुभो दी, है ना, पिन चुभो दी भैया, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये मैसेज लेंगे। फिर मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, देखिए चल रहा है 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 चल रहा है, सेल बॉडी में गया, ठीक है। फिर वहां से एक्सॉन में जाएगा। अब एक्सॉन से, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ध्यान से देखिए, ये हैं बच्चों एक्सॉन टर्मिनल्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब देखिए आगे जो नर्व सेल आ रहा है बच्चों, उसमें आगे डेंड्राइट ही आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था हमेशा इसी वे में मैसेज ट्रैवल होगा। अभी जो मैसेज है ये इसको ट्रांसफर होगा अगले सेल को, इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं अपन सिनेप्स। हालांकि इसमें दर्शानी रखा है चीज़ों को आसान करने के लिए, लेकिन दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उस गैप को अपन सिनेप्स बोलते हैं। आप तो लिख लो, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको बोलते हैं सिनेप्स। और सिनेप्स दो न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है ना। कितने आश्चर्य कर देने वाली बात कि जो सिनेप्स होता है प्यारे बच्चों, किसी दो न्यूरॉन्स को जोड़ता है। अब कैसे जोड़ता है वो पिक्चर अपन पूरी नेक्स्ट स्लाइड्स में, अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी तक समझे कि यार जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज लेके आया और उसने डेंड्राइट को ट्रांसफर कर दिया। फिर इंटर न्यूरॉन है, चाहो तो आप इसको रिले न्यूरॉन भी बोल सकते हो। यहाँ से मैसेज गया नेक्स्ट न्यूरॉन में, वहां पर भी डेंड्राइट नहीं पकड़ा, देखो एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट ही पकड़ेगा, डेंड्राइट से फिर एक्सॉन में जाएगा और मोटर न्यूरॉन पे पिन चुभो दी, तो चिंटू ने हाथ हटा दिया, चिंटू ने जो है वो हाथ हटा दिया। तो आइए आपको बात समझ में बच्चों, इस तरीके से जो है बच्चों मैसेज ट्रैवल करता है और हमेशा जो मूवमेंट होगा वो डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ ही होगा। ये एक बहुत सिंपल इमेज से मैंने आपको समझा दिया। इस इमेज के अंदर देखिए आपको गैप देखने को नहीं मिल रहा है, बट गैप होता है। ये इसलिए नहीं दिया गया ताकि आप चीज़ों को आसानी से सरल भाषा में समझ जाओ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि जो न्यूरॉन होते हैं उनमें गैप होता है और उस गैप्स को प्यारे बच्चों अपन सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स क्या करता है, दो न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है। वो कैसे जोड़ेगा इसको आगे अभी अपन डिस्कस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट नोट तो इधर वी के लिख देते हैं अपन, अब साला यहाँ पर जाना पड़ेगा बार बार, तो इधर मैं लिख देता हूँ वी के टॉपिक, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मेरा फेवरेट में ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जब अपन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सिनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप, अंडरलाइन कर लो या फिर इसको एनसर्किल कर दो। सिनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। एडजेसेंट यानी एक के बाद एक, ऐसे नहीं एक ये और 10वां, बीच में 8 छोड़ दिया आपने, सर ये 8 जो बीच का गैप है सिनेप्स नहीं, एकदम जो पास पास में एक के बाद एक, तो एक के बाद एक न्यूरॉन के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उनको बोलते हैं अपन सिनेप्स। ओवर विच नर्व इंपल्स पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिनेप्स। अब सिनेप्स का फंक्शन क्या होता है भाई, भगवान की लीला अपरंपार है। तो भगवान ने बोला यार अब मैसेज आ सकता है तो जा भी तो सकता है ना भाई। अब करंट है, अब करंट तार में इधर से इधर जा सकता है तो उधर से इधर भी आ सकता है। बट टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। मेरे को ऐसा याद है शायद पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता, हो सकता है ऑपोजिट भी हो, बट आप आइडिया ले लो, फिजिक्स में नहीं पढ़ाता हूँ। एज्यूम करो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है, बट आप तार को उल्टा करोगे तो भी तो फ्लो करेगा ना। तो ये न्यूरॉन भी तो तार ही है जिनमें करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का फ्लो हो रहा है। तो ऐसे जा सकते हैं तो वापस भी तो आ सकता है ना। तो वापस आने को रोकने के लिए, ध्यान से सुनना, भगवान ने बोला क्यों ना मैसेज को वन वे कर दें। तो वन वे करने के लिए भगवान ने सिनेप्स बना दिया। सिनेप्स क्या करता है, वन वे वेल्व की तरह काम करता है कि भाई इस नर्व में मैसेज आएगा जाएगा नहीं, मोटर नर्व में मैसेज जाएगा आएगा नहीं। सेंसरी नर्व होगी तो सिर्फ मैसेज आएगा, जानने का काम नहीं। मोटर नर्व है या फिर मोटर न्यूरॉन है उसमें मैसेज जाएगा, आने का काम नहीं। तो ये आने जाना कौन डिसाइड करता है, सिनेप्स ही डिसाइड करता है। अब इसको अपन आगे बढ़ेंगे, वो कैसे करता है इस चीज को मैं आपको आने वाली स्लाइड में समझाऊंगा। फिर भी थ्योरेटिकल आप समझ लो, जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर।
एक केमिकल सब्सटेंस होता है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये मूव करता है फ्रॉम सिनेप्टिक टर्मिनल्स टू डेंड्राइट, इसी डायरेक्शन में ये मूव करता है। फ्रॉम सिनेप्टिक टर्मिनल्स टू डेंड्राइट तक ये मूव करता है, उल्टा कभी नहीं चलता है। और ये जो मैसेज है यही देखो होता है क्या है भाई, जो मैसेज आता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में, जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब इम्पल्स चल रही है, जब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंची, देखिए इधर इधर आते हैं अपन, ये मैसेज आया, चला 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 चला, मैसेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स चली 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 और यहाँ पे आई। जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पर आएगी तो केमिकल रिलीज करेगी, उस केमिकल को बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पर। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो कौन रिलीज कर रहा है? एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर जो नॉब्स होते हैं ये रिलीज करते हैं। नॉब, अरे वो नहीं होता अपन गेट में गोला सा लगा होता है गुम्बा से, उसको पड़ के खोलते हैं अपन गोल गोल, उसको नॉब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये नॉब से बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये रिलीज होता है सिनेप्टिक नॉब से, और डेंड्राइट आगे इनको कैच करता है। यहां से रिलीज होगा और ये कैच करेगा। जब रिलीज एक डायरेक्शन में हो रहा है, अब ये जो मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में चलता है वो यहाँ पर आके केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये जो मैसेज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉर्म में चल रहा है ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब केमिकल को ये जो केमिकल फॉर्म में आगे डेंड्राइट पे गिरेगा तो वापस इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समझना, अब जो मैसेज यहाँ से निकला ये केमिकल फॉर्म में निकला, और जैसे इस पे कंबाइन होगा तो वापस इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर आपके एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज हो रही हैं वो जाके जब डेंड्राइट पे, नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट पे आके टच होंगी, बाइंड करेंगे, तो केमिकल मैसेज वापस इलेक्ट्रिक मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रेवल कर रही है? इलेक्ट्रिक फॉर्म, केमिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिक फॉर्म, केमिकल फॉर्म। तो जब इलेक्ट्रिक फॉर्म के तौर पे जब भी ट्रेवल कर रही थी तो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स पे आके ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। यानी जो मैसेज इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चल रहा था वो अब केमिकल फॉर्म में चलेगा। फिर ये मैसेज जो केमिकल फॉर्म में चल रहा है न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, वो वापस से यहाँ पे डेंड्राइट पे बाइंड करके उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो क्योंकि जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो सिनेप्टिक नॉब से रिलीज होके आगे डेंड्राइट पे बाइंड हो रहा है, इसलिए करंट भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उल्टा नहीं चल सकता। आई बात समझ में? आगे और डिटेल में समझेंगे। इन दिस वे सिनेप्स एंश्योर दैट नर्व इंपल्स ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन में। दोबारा आपको समझाता हूँ, देखिए दो एडजेसेंट न्यूरॉन है, इनके बीच के गैप को अपन सिनेप्स बोलते हैं। अब यहाँ से मैसेज जाए इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इंपल्स में, यानी मैसेज है वो करंट की फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पर आए, यहाँ पे जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल पहुंचेगा, जो इलेक्ट्रिक जो मैसेज जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चल रहा है वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो मैसेज अभी तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में चल रहा था वो एक्सॉन टर्मिनल पे आते ही एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही केमिकल आके एडजेसेंट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे बाइंड होते हैं तो वापस से इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फॉर्म, केमिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो क्योंकि ये केमिकल सिनेप्टिक नॉब से जो कि एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं से ही निकलता है, उल्टा नहीं निकलता, तो जो करंट फ्लो करेगा वो भी सीधा ही फ्लो करेगा, क्योंकि केमिकल तो उल्टा निकलेगा नहीं। जब केमिकल उल्टा नहीं निकलेगा तो करंट भी उल्टा फ्लो नहीं कर सकता। केमिकल तो एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट की तरफ ही निकलता है, इसलिए करंट भी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो आपके सिनेप्स होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है आपके मैसेज का वो यूनिडायरेक्शनल ही हो। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं इतना एफर्ट डाला इस चीज को समझाने में वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जो पूरी गाना में गा रहा था वो आप समझ चुके हो, अब मैं समझाता हूँ आपको। ये एक्सॉन यहाँ पर आ गया, देखिए एक्सॉन के नीचे क्या होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। विजय सर ने पिन चिबोदी, विजय सर हमेशा पिन ही चिबोते हैं, कभी हमें कुछ टॉफी नहीं खिलाते। चलो अभी तो पिन चिबोदा, अगली बार टॉफी खिलाऊंगा। तो जैसे सर ने पिन चिबोदी तो वो जो मैसेज आया पेन का वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में न्यूरॉन में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। एक्सॉन में आया, एक्सॉन टर्मिनल में आ जाए। मैंने कहा था जो मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में चल रहा है, जो मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में चल रहा है
वो यहाँ पर आकर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो यहाँ पर आकर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये केमिकल्स बच्चों मैंने आपको बताया कि एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट की तरफ ही रिलीज होते हैं, उल्टे रिलीज नहीं होता, तो मैसेज भी हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगा। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ पे बाइंड होंगे, और जैसे ही यहाँ पे बाइंड होंगे तो अगेन ये जो मैसेज केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वापिस से मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो मैसेज है वो आपके न्यूरॉन में फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको इस चीज़ को समझाया। बच्चे आमतौर पे समझ नहीं पाते, तो मेहनत करनी पड़ती है, और मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों पे कि वो भी उतनी ही मेहनत करेंगे। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होता है ब्रेन, दिमाग, जो कि आपके इधर हेड में होता है। बोनी बॉक्स क्रेनियम के अंदर आपका ब्रेन होता है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम में होती है, रीढ़ के हड्डी के अंदर होती है। ब्रेन कहाँ पे होता है? खोपड़ी में। खोपड़ी में कहाँ पे होता है? क्रेनियम में होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होती है? रीढ़ की हड्डी में होती है। और नर्व्स पूरी बॉडी में बिछी हुई होती हैं तारों के जैसे। नर्व्स आर काइंड ऑफ वायर्स which are distributed all over the body. Brain and spinal cord are connected to all the sense organs and other parts of body by millions of nerves. आ रही बात समझ में? तो एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे बच्चों, तो आपको ये बात ध्यान में रख देनी है बच्चों कि जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आपके बॉडी में कैसे सारे ऑर्गन से कनेक्टेड होता है? बाय मिलियन ऑफ नर्व्स। आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं बच्चों? अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और बेसिकली ये जो हेड में जो सेंस ऑर्गन होता है ना मुंह के अंदर अपने, वो बेसिकली आपके ब्रेन से आमतौर पर ज़्यादा कंट्रोल किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 2 मेन टाइप्स ऑफ नर्व्स इन अवर बॉडी। ये अलग मोटर और सेंसरी नर्व की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप वी के टॉपिक, विराट कोहली टॉपिक बच्चों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल कलर सेलेक्ट किया और लिख दिया यहाँ पे वी के टॉपिक, विराट कोहली टॉपिक। वापस बैक टू विजय सर फेवरेट ब्लू इंक। क्रेनियल नर्व्स। देखिए क्रेनियल जो वर्ड है वो क्रेनियम से आया। क्रेनियम क्या होता है? एक हड्डियों का डब्बा होता है। क्रेनियम इज अ बोनी बॉक्स इन विच ब्रेन इज प्रेजेंट एंड प्रोटेक्टेड। तो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। These nerves connect all parts in the head directly to brain. तो आपके हेड में या फिर आपके इस जिसे आप बोलते हो खोपड़ी में जो भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सीधा ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है? क्रेनियल नर्व्स। कितनी पाई जाती है? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। स्पाइनल नर्व्स नाम से पता पड़ रहा है जो कि आपके रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी को रीढ़ की हड्डी से, सॉरी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं, बोले स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, 31 पेयर्स पाई जाती है ह्यूमन के अंदर। क्रेनियल नर्व्स, वो नर्व जो कि हेड में प्रेजेंट ऑर्गन को सीधा ब्रेन से जोड़ती है, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती है। स्पाइनल नर्व्स जो रिमेनिंग ऑर्गन्स को आपके स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं, बोले 31 पेयर्स। एक और स्पेशल होती है जिन्हें बोलते हैं विसरल नर्व। ये क्या करते हैं? जो इंटरनल ऑर्गन होती है बॉडी के, जैसे आपका स्टमक हो गया, ध्यान से सुनना, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इनको जो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं, कभी दिमाग से जोड़ती है, मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं स्पेसिफिकली। देखो विसरा, बेसिकली विसरा क्या होता है? विसरा के अंदर ऑर्गन्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, तो ये सब ऑर्गन्स जो होते हैं विसरल ऑर्गन्स बोला जाता है। तो इनसे जो नर्व निकल के कनेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को, इसलिए क्योंकि विसरा ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन, इसलिए विसरल नर्व्स इनको बोल दिया। तो जो नर्व ऑर्गन से, विसरल ऑर्गन से बेसिकली स्टमक, इंटेस्टाइन को जोड़ती है ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, आमतौर पे स्पाइनल कॉर्ड से ही जोड़ती है, बट कुछ केसेस में ब्रेन से भी जोड़ती है, तो उनको बोलते हैं अपन विसरल नर्व। मेन तो यही दो होते हैं बच्चों, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नोट, भैया नोट है तो नोट के ऊपर अपन वी के लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों? विराट कोहली टॉपिक है। अब अपन समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये नोट अपन से, जो अपने नोट बनवाने में मदद करेगा। In the processing of complicated response in which require thinking। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे सोचना भी पड़ेगा ना। तो एक बच्चों ये पढ़ाना है ना, देखो क्लास में पढ़ाना
और कैमरे के सामने पढ़ाने में ना ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है बच्चों। कि क्लास में बच्चे होते हैं तो अपन एक समय बांध सकते हैं, लेकिन कैमरे में बच्चा ही नहीं है, आपको मतलब यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, आपको फुल एनर्जी लगानी पड़ती है, 1-1.5 घंटे का कंप्लीट शॉट आपको देना पड़ता है। बहुत यारी ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको मजाक में समझना बच्चों, काम की चीज़ें निकाल के डालनी पड़ती है, इमेजेस डालनी पड़ती है, तो ये कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस है। तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि आपको पढ़ाना और उससे रिलेटेड तैयारी, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं उसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली ब्रेन तो है ही, अब भाई मेन रहेगा आदमी, तो उसके साथ सपोर्टर हेल्पर भी तो रहेगा। लेकिन जो हल्के फुल्के सिंपल रेस्पॉन्स होते हैं, जैसे पिन चुभ गए तो हाथ हटा देना, गर्म पेट लगे तो हाथ, तो ऐसे जो सिंपल रेस्पॉन्स होते हैं जिनमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह के रेस्पॉन्सेस को आप बोल दो रिफ्लेक्स एक्शन। भाई चलते चलते पिन चुभ गई, आपने पैर हटाया, तो उसमें थिंकिंग आप सोच भाई मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मेरा पैर कील पे पड़ गया, मैं सोचूंगा और कील पे पैर पड़ गया, मुझे पैर हटाना है, तो सोचूंगा तो कील अंदर घुस चुकी होगी। तो ये कहता है अपन बिना सोचे खट अपने आप ऑटोमेटिकली अपना पैर हट जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड संभाल लेती है इस काम को। वही छोटे मोटे काम मैं संभाल लूंगी, क्योंकि अगर अपन ब्रेन इन्वॉल्व करेंगे तो सोचेंगे तो उतने में डैमेज हो जाएगा बॉडी टिश्यू को। तो इसलिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड सीधा मैसेज जाता है दिमाग से, बात नहीं, दिमाग के पास मैसेज जाएगा, लेकिन वो तब जाएगा जब वो काम हो चुका होगा या फिर पहले स्पाइनल कॉर्ड एक्शन ले चुकी होगी। तो उसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों काम करते हैं। लेकिन वो सिंपल टास्क जिसमें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड अपना खेल खेल जाती है। इनको बोलते हैं अपन आम भाषा में रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन्स, भाई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। जैसे आपकी नसें नहीं होती, ब्लड वेसल बॉडी में फैली रहती है, वैसे नर्व्स भी आपकी बॉडी में फैली रहती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर। आगे अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। सेंट्रल में आ जाएगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में आपके नर्व्स आ जाएंगी, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल नर्व। ठीक है, अब इसके अंदर आपको रिले न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। मैंने बच्चों आपको बताया था रिले न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, कि रिले न्यूरॉन आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलते हैं और मोटर नर्व को या सेंसरी नर्व को मोटर नर्व से कनेक्ट करने का काम ही करते हैं। इसमें क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया सीएनएस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बच्चों आप सीएनएस भी लिख सकते हो, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप पीएनएस भी लिख सकते हो। ब्लू कलर अगर नहीं दिख रहा तो अपन पीले को उठाएंगे। येलो कलर, येलो डर्टी फेलो, ऑल द स्टूडेंट्स आर नो बफेलो। नो बोला है, गुस्सा मत कर जाना। इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मजाक करता हूँ, सीरियस मत होना। सेंट पता पड़ा चालू हुई कमेंट के अंदर, सर ने मोटा बोल दिया, सर इज डूइंग बॉडी शेमिंग, हैशटैग विजय सर बॉडी शेमिंग, है ना, मूवमेंट चालू कर देते हैं बच्चे, सब समझ में आता है, मैं भी चलाता हूँ। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को बोलते सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप सीएनएस लिख सकते हो, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप पीएनएस लिख सकते हो। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर 2 कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक, जो काम ऑटोमेटिक होते हैं उनके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखता है, और जो काम अपन सोच समझ के करते हैं उन्हें सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। रिफ्लेक्स एक्शन, ये वो एक्शन होता है जिसे अपन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते। देखिए अब जैसे पैर पे हथौड़ा मारा, तो पैर हिला, तो इस सोच के नहीं हिला, ये अपने आप हिला, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स एक्शन। चलते भाई क्या हुआ, अचानक से मेरी आंखों पर रोशनी आ गई तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, चलते मेरी कोहनी टकरा गई, अचानक से कोहनी हटाई, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो क्विक रेस्पॉन्स होते हैं जिनमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता और आमतौर पर ये अपन को डेंजर सिचुएशन से बचाते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों अपन रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? वो रास्ता जो कि एक नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने में, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इंपल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। बहुत सरल भाषा में भैया, जो रास्ता आदमी चलता है, नर्व इंपल्स चलती रिफ्लेक्स एक्शन को कवर करने में, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क।
बस स्टिमुलस आया किसका, टेस्टी फूड का, पिन्नी चुबोएंगे नहीं, लेकिन बच्चों ये इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाएगी ना। तो यहाँ पे अपन को पिन्नी चुबो, जब गर्म प्लेट रखते हैं अपन यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा अपन को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन को हॉट प्लेट रख देते हैं अपन, है ना, पिन्नी चुबोएंगे, दर्द होता है प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे छोटे छोटे। तो इस बार अपन ने हॉट प्लेट रख दी ऑफ मैगी। ये तो क्या होता है प्यारे बच्चों, भाई जो चिंटू था मम्मी उसके लिए मैगी लेके, तो चिंटू को पता नहीं था कि जो मैगी की प्लेट है वो बहुत गर्म हो रही है मैगी की वजह से। जब चिंटू ने मैगी को हाथ लगाया तो तुरंत रिसेप्टर ने मैसेज भेजा सेंसर न्यूरॉन के द्वारा, मैसेज गया रिले न्यूरॉन में, स्पाइनल कॉर्ड में। क्योंकि अपन रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला हाथ हटाना है, तो मोटर न्यूरॉन में गया, इफेक्टर क्या है, मसल से रिस्पॉन्स क्या आया, रिमूव्ड हैंड, ताकि जो चिंटू का हाथ है वो जले नहीं। तो अब ट्रैवल पाथ क्या ट्रैवल किया, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में है, फिर मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। इस पूरे पाथवे को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर वी के लिख दीजिए आप, दिस इज अ विराट कोहली टॉपिक प्यारे बच्चों, तो इधर यू कैन राइट वी के टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना प्यारे बच्चों, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप मिस बिल्कुल भी ना कर पाएँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर होगा वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले जो भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।